तुम्हें क्या लगता है, तुम ये काम करते हो, होम डिलीवरी का काम और बगल में आउटरीच का काम, ये ठीक काम है गलत काम है? गलत काम है। क्यों? और तुम्हारे ग्राहक कौन है? रात में साहब निकलते हैं ना, ये जैसे होटल वाले हाँ। तो मतलब जैसे 10 बजे भट्टी बंद हो जाता है, उसके बाद मेरा काम चालू होता है। ओहो, तुम मतलब लेट नाइट डिलीवरी करते हो? सुबह और शाम। मतलब जिन लोगों को रात में टेक्निकल पुलिसिंग स्टार्ट की है और इसी फिंगरप्रिंट के इस्तेमाल से इसको जो है तकनीकी ढंग से पकड़ा गया है। जिले भर में अभियान छेड़ के जितने गुंडे बदमाश हैं सभी का फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है। जो भी कानून तोड़ेंगे उनका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। इसके पास से और भी अहम जानकारी मिली है, 3-4 तस्कर की जानकारी पुलिस को मिली है, लेकिन जैसे इसको पकड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आउट हो गया तो सारे तस्कर जो हैं वो सतर्क हो गए और भागने में सफल रहे। दुर्ग पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। जो भी तस्कर शराब तस्करी का काम कर रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस काम को छोड़ दें, अन्यथा शराब एक्ट, एक्साइज एक्ट की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में भी सुपेला में FIR 82/2023 लॉन्च करके 34(2) की आबकारी एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की गई है। जब्त शराब की बाजारी कीमत 1,74,050 रुपये आंकी गई है। इस तस्कर के पकड़ाने से बाकी तस्करों में हड़कंप मचेगा और शराब की रोकथाम में पुलिस को अहम सफलता मिलेगी। 2-3 तस्कर आप जो बता रहे हैं सर, वो कौन, क्या नाम बताएंगे ना अभी यही साहब ने? अच्छा ये बताइए। अच्छा जुबानी सुनना है। आ जाओ भाई। जब तुम अंगूठा लगाने कब आए थे फिंगरप्रिंट देने अपना? अभी साहब बीच में जो है, बीच में कब आए थे? कितने दिन पहले? 10-12 दिन पहले। उस टाइम भी समझाइश दी गई थी ना आपको कि गैर कानूनी काम नहीं करना है? समझाइश दी गई थी नहीं दी गई थी? लेकिन उसके बाद भी नहीं समझे आप। कब से कर रहे हो शराब तस्करी का काम? अरे यार सच तो बोलो, कब से कर रहे हो? 15 साल से? 15 साल से कर रहे हो। ये काम में कैसे घुसे? किसने घुसाया तुम्हें इस काम में? आपके मार्गदर्शक कौन थे? पहले ठेकेदारी था साहब, पहले जो है ना, पहले ठेकेदारी चलता था। पहले ठेकेदारी चलता था। किराना दुकान था साहब मेरा। हाँ? पहले किराना दुकान था। किराना दुकान। वही में थोड़ा करते करते जो है ना, किराना दुकान में ही तुम शराब भी बेचते थे, ऐसा? जी हाँ। बस ये तो किराना ज्यादा बिकता है कि शराब ज्यादा बिकता है? किराना में साहब जो है ना, ईमानदारी है। ईमानदारी है थोड़ा किराना में, शराब में थोड़ा नहीं। लेकिन प्रॉफिट किसमें ज्यादा है? प्रॉफिट दारू में ज्यादा है। प्रॉफिट में दारू ज्यादा है, इसीलिए तुम दारू में घुस गए। तो मकसद किराना बेचना था कि मकसद केवल किराना दिखाना और शराब बेचना था? पहले किराना सामान ही बेचना था साहब। पहले किराना बाद में घुस गया, बाद में सोचे किराने में लालच में आ गए। तो महीने का कितना कमा लेते हो इस शराब की तस्करी से? शराब की तस्करी से साहब परिवार बाल बच्चे के मतलब पाल लेता हूँ किसी तरह। कितना कमाते हो भाई? अमाउंट होगा ना जी। कितना कमा लेते हो? 15-16 हजार मतलब 15-16 हजार तुम कमा लेते हो अलग से। और किराना से कितना कमाते हो? किराना साहब जो है ना, मतलब 300-400 रुपया हो जाता है डेली का, वो भी हो जाता है 12,000। तो जब किराना का दुकान था ही तो उसी से परिवार पल जाता है। इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई शराब बेचने की? कहीं पकड़ाए नहीं तुम क्या? इतना शराब बेच रहे हो, 15 साल से तस्करी कर रहे हो। कितनी बार पकड़ा चुके हो? 2 बार। 2 बार पकड़ा हो। 34(1) में कि 34(2) में? 34(2) में 2 बार पकड़ाया हूँ। 34(2) में 2 बार पकड़ाया। कब कब पकड़ा हो? किस साल में? कितने वर्ष पहले? 1 साल हुआ। 1 साल हुआ। 2 बार तुम 34(2) में पकड़ाए। जेल कितना दिन रहे? 3 महीने। 3 महीने जेल रहे। तो 3 महीने जेल रहने के बाद लगा नहीं कि गड़बड़ है, जेल जाना पड़ता है? बार बार जेल कोई होटल थोड़ी है, जब मन हुआ जेल चले गए। हाँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि जेल वाला काम छोड़ दें? कितने बच्चे हैं आपके? 1 लड़का 1 लड़की। उसको भी तस्करी में घुसा दिए, अलग काम कर रहे हैं वो लोग? नहीं सर, छोटे बच्चे। कितने छोटे हैं? एक 9 साल का है और एक 12 साल की गुड़िया है। गुड़िया है। तो ये पत्नी गुड़िया कभी समझाई नहीं कि पापा ये तस्करी का काम छोड़ो, कहाँ जेल जाते हो? कभी नहीं समझाए?
तो ये शराब आता कहाँ से था आपके पास? दारू भट्टी साहब, दारू भट्टी से आता था। कौन से दारू भट्टी से? ये सुपेरा का साहब। कुपेला दारू भट्टी से। कुपेला दारू भट्टी से कैसे लेते थे सामान? दे नहीं जाते साहब, बैग में भर देता था, बैग में भर देता था और तुम ले आते थे? ले जाते थे, वो भी कभी कभी पहुंचाता था। कभी कभी पहुंचाता था। तो वहां से कितना में लेते थे और बेचते कितना में थे? ये जिसे 110 का साहब मसाला पड़ता है, हाँ, तो 140 के बेचते, 30 रुपया उसमें बचता है साहब। 30 रुपया का प्रॉफिट मार्जिन लाते हो। 110 लाने में कुछ खर्चा होता होगा। 200 में पेटी वहाँ देते साहब। 200 रुपये पेटी उसको देते ऊपर से। कुपेला थाना क्षेत्र में एक तस्कर के घर से 57 बोरी जो है शराब पकड़ाया है, देसी शराब और लस्सी शराब मिला के, जिसकी बाजारी कीमत 1,70,000 रुपये है। ये तस्कर 15 वर्षों से तस्करी कर रहा था। 2 बार 34(2) की कार्रवाई और 5 बार 34(1) की कार्रवाई इसके खिलाफ हो रखी है। जिला के हमने जो गुंडा बदमाश की सूची का फिंगरप्रिंट लिया है, इसका फिंगरप्रिंट भी 20 दिन पहले लिया गया था। जो बड़ी खेप जो ट्रक की पकड़ाई थी 550 पेटी की, उसके बाद सारे तस्करों पे हमारी नज़र थी। इसके कॉल रिकॉर्ड्स के अध्ययन करने के बाद और लोकल आसूचना के बाद और फिंगरप्रिंट मैचिंग के बाद तकनीकी आधार पे तकनीकी विवेचना करके इसको पकड़ा गया है। इसके घर में एक तहखाना टाइप का बना हुआ था। ये किराना दुकान की आड़ में पिछले 15 वर्षों से लगातार कोचिया का काम और तस्करी का काम कर रहा था। इसके पास से 3-4 बड़े तस्कर के नाम और सामने आए हैं। इसके पास से जो दुकान है, सरकारी दुकान, उसमें भी कुछ लोगों की संलिप्तता की बात सामने आई है। उसमें एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में लिया भी गया है। लगातार दुर्ग पुलिस जो है शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी कोचिया तस्कर इस काम में लगे हैं तुरंत अपने काम को बंद कर दें, अन्यथा दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ने पर गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।